आपको मैंने पिछले दिनों कहा था कि इस कोविड के बहाने ऑनलाइन कंपनियां हमको हमारा शोषण कर रही है और सबसे बड़ा शोषण तो हमारे बच्चों का हो रहा है। ऐसा कि ऐसी व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है कि पहले मानो कि केवल ऑनलाइन ही विकल्प था। अरे तब भी जब हमारे शिक्षकों के पास हम नहीं जा पाते थे तो हमारे पास घर के परिवार के सदस्यों को उसमें झोंक कर या कई और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब कंपनी बाजार हावी हो तो फिर शोषण होना स्वाभाविक है। ऐसे ही शोषण हो रहा है हमारे स्मार्टफोन, टैब और मोबाइल के ऊपर समय बिताने के लिए मजबूर बच्चों के साथ होते अन्याय का। क्या है पूरा मामला, इसको देखिए और आपके बच्चों को इस प्रकार का शिकार होने से बचाइए। बच्चों को दिन में कितने घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे बच्चे को एंटी ग्लेयर चश्मा लगाना चाहिए या नहीं? मेरे बच्चे की आंखों में लालपन और जलन रहती है। बच्चों को आजकल सिरदर्द रहने लगा है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सामना आजकल अधिकांश माँ बाप कर रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होने से मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल बढ़ गया है और बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा वक्त व्यतीत करते हैं। इसका असर उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर साफ झलकता है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने बच्चों पर डिजिटल पढ़ाई के शारीरिक और मानसिक प्रभाव को देखते हुए प्रज्ञाता नाम से डिजिटल शिक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऑनलाइन क्लासेस की संख्या और समय को सीमित करने के लिए सुझाव दिए गए। प्री प्राइमरी माता पिता से बातचीत और उनके मार्गदर्शन के लिए 30 मिनट का सेशन, पहली से 8वीं हर रोज 30 से 45 मिनट की 2 क्लासेस, 9वीं से 12वीं हर रोज 30 से 45 मिनट की 4 क्लासेस। इसमें बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी और इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ी सलाह भी दी गई। इसके साथ ही माता पिता के लिए इन नई स्थितियों में सामंजस्य बैठाने के तरीके भी सुझाए गए। इसमें समय समय पर ब्रेक लेने, ऑफलाइन खेल खेलने और माता पिता की निगरानी में क्लासेस लेने की सलाह दी गई है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ाने को लेकर पहले से चिंता जाहिर की जाती रही। अब मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश आने के बाद इस पर चर्चा और बढ़ गई है। ऐसे में जानते हैं कि स्क्रीन टाइम को सीमित करना क्यों आवश्यक है और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान दूसरी किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि बच्चा 24 घंटों में कितने घंटे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल करने में बिताता है। यही नहीं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बच्चों के स्क्रीन टाइम के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक 18 महीने से कम उम्र के बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। 18 से 24 महीने के बच्चों को माता पिता उच्च गुणवत्ता वाले प्रोग्राम ही दिखाएं। 2 से 5 साल के बच्चे 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। 6 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के स्क्रीन देखने का समय सीमित हो। सुनिश्चित करें कि बच्चे के पास सोने, फिजिकल एक्टिविटी और अन्य जरूरी कामों के लिए पर्याप्त समय बचे। लेकिन फिलहाल स्थितियां काफी अलग हैं। बच्चे क्लास के अलावा असाइनमेंट, रिसर्च और मनोरंजन के लिए भी मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनका स्क्रीन टाइम कहीं ज्यादा बढ़ गया। आजकल कई माता पिता उनसे एंटी ग्लेयर चश्मे और आंखों की परेशानियों को लेकर सलाह ले रहे हैं। ऐसे में स्क्रीन टाइम कम करना अच्छा फैसला है। ज्यादा स्क्रीन देखने में बच्चों में कई परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कभी कभी सर में दर्द, टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन पास जाकर या आंखों को छोटी करके देखना, आंखों में लालपन आना, आंखों के सूखेपन के कारण मसलना, आंखों में जलन होना, नजर कमजोर होना, ये तमाम वो कारण हैं जो देखने में आए हैं। पहले से जिन्हें चश्मा लगा है उनका नंबर बढ़ सकता है। कंप्यूटर ऐसी जगह पर रखें जहां से माता पिता देख सकें कि बच्चा क्या कर रहा है। कोशिश करें कि बच्चा ईयरफोन्स की जगह स्पीकर का इस्तेमाल करे। बच्चे स्पष्ट निर्देशों को ज्यादा समझते हैं, जैसे कब और कितने समय के लिए उन्हें लैपटॉप या मोबाइल मिलेगा। स्कूल के काम के अलावा लैपटॉप या मोबाइल देखने में क्या नियम होंगे, ये पहले तय कर लें। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी जैसे कसरत, साइकिल चलाना या चलने दौड़ने वाले खेल खिलाएं। कई ऐप बताते हैं कि मोबाइल में किस ऐप पर कितना समय बिताया गया है। इससे आप देख सकते हैं कि बच्चे ज्यादातर क्या देख रहे हैं। डॉक्टर राजेश जी के पास चलते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर है डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि इस कोविड के और कोरोना के बहाने कुछ चीज़ों की आती की जाएगी और आती का भी एक बुराई में परिणाम होगा। भारद्वाज जी। हाँ सुरेश जी, ये जो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों को खासकर इसके ऊपर नुकसान हो रहा है।
वो जो देखते हैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम में, उसमें आँखों के बारे में तो आपने बहुत अच्छी चर्चा की है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर 1 ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में क्योंकि बच्चे कभी लेट के देख रहे हैं, कभी थोड़ा पोस्चर उनका खराब हो जाता है, तो उसमें स्पाइन में और कमर में दर्द और वहाँ पर स्ट्रेन होने के चांसेस हैं। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। ईएनटी के दौर में हम ये देखते हैं कि क्योंकि वो ईयरफोन यूज करते हैं, ईयरफोन कान में डालते हैं, उससे कान में भी इंफेक्शन हो जाती है इनकी। बिल्कुल। और वो हम रेकमेंड करते हैं कि आप हेडफोन यूज करिए, ईयरफोन अंदर मत डालिए, क्योंकि उससे इंफेक्शन बढ़ जाती है। और हमने मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम भी देखी है बच्चों में, क्योंकि वो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, खेलते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ओबेसिटी बढ़ रही है। सोशल स्किल्स जो डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की आपस में मिलजुल के, वो सोशल स्किल डेवलपमेंट में भी थोड़ी कमी आ रही है, सुरेश जी। बिल्कुल। साथ साथ में हम पोस्चर के बारे में अगर बात करें तो आंखों के आई लेवल के सामने आपका गैजेट होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए। ऐसी मुंडी नीचे कर कर झुककर अगर करेंगे तो आपके ब्रेन को, शरीर को जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। ऐसे कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था। हमारा ये रिकमेंडेशन है कि स्क्रीन आप वैसे, क्योंकि स्क्रीन के साइज अलग अलग हैं, तो सबसे पहले तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप फोन के ऊपर ना इस्तेमाल करें। स्मार्टफोन छोटे होते हैं, आप या तो लैपटॉप इस्तेमाल करें, डेस्कटॉप इस्तेमाल करें, या अगर वो नहीं है तो एक कोई आईपैड इस्तेमाल करें। नहीं, आजकल टीवी के साथ भी स्क्रीन शेयरिंग होती है। हालांकि जहां करोड़ों लोग गरीब बच्चे हैं, उनको स्मार्टफोन लेना ही भी बड़ा मुश्किल है। एक फ़ोन के सामने 8-8, 10-10 बच्चे बैठकर जहाँ देख रहे, वहाँ ये सलाह देना आसान है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिनको संभव हो वो तो कम से कम करे, बराबर ना? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात और राजेश जी, बहुत वर्षों से जब से मोबाइल आया है या लैपटॉप आया है, तब से पुस्तकें पढ़ने के लिए कलर स्क्रीन पर ना पढ़े, ब्लैक एंड वाइट पे पढ़े, और जिसको बैकलाइट ना हो ऐसे स्क्रीन पर पढ़े, ऐसा एक ट्रेंड सेट है। उसके लिए किंडल नाम का एक गैजेट भी मिलता है कि जिसमें बैकलाइट नहीं आता है। आप पुस्तकों के ऊपर छपे हुए शाही के कलर में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जब ये पता है और उसीलिए वो गैजेट बना है, ऐसे में एकदम आग बंद करके सब लोगों को, जहां मोबाइल स्क्रीन पर बैकलाइट इतना ज़्यादा होता है, उस पर लोगों को ये क्लासेस दिलवाने के लिए घंटों बिठाना, ये तो अपराध है। सुरेश जी, बात सही है आपकी, और ये किंडल इस्तेमाल करना चाहिए। किंडल आईसाइट के लिए भी अच्छा है, आपने सही कहा, बैकलाइट भी है। और उसके अलावा जो किताबें हैं, जो ओल्ड फैशन हमारा तरीका है पढ़ने का, किताबों के साथ अच्छी तरह से आप पीछे एक लाइट लगाइए और किताब को पढ़िए, टेबल के ऊपर रखिए, ध्यान से अपना पोस्चर ध्यान से रखिए और उसके साथ पढ़िए, वो आपके सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। साथ में और क्या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान इसमें ऐसा रखना चाहिए, एक तो समय कम बिताना चाहिए। अब क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और आप 2 से 3 घंटे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तो जरूरी ये है कि बाकी का टाइम आप जो टीवी देख रहे थे या जो टोटल स्क्रीन टाइम कहते हैं, वो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो स्क्रीन टाइम कम करें। दूसरी चीज, और ये बहुत जरूरी मुद्दा है खासकर बच्चों के लिए, इतने फायरवॉल पेरेंट्स को बनाने चाहिए कि कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसी चीज और बच्चे की किसी भी तरह से सिक्योरिटी में ना खतरा आए। हम देख रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स आजकल बहुत बढ़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि चिल्ड्रन जो हैं, खासकर बच्चे, इस चीज के ऊपर प्रोन होते हैं, क्योंकि इस तरह के बदमाश लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऑनलाइन, जो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है। सुरेश जी, चलिए, धन्यवाद राजेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े थे। दर्शकों, हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे असेट है, हमारे अगली पीढ़ी ही इस देश को, हमारे परिवार को आगे चलाने वाली है, और इसलिए बाजार के और भय के हवाले उनको मत करिए। आप संघर्ष करना सिखाइए। इस स्थिति में भी जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए। मुझे कई पेरेंट्स ने यह भी जानकारी भेजी है कि अभी तक फिजिकल बुक नहीं मिले हैं, लेकिन स्कूल फिजिकल बुक के पैसे पहले ले रहे। माता पिता को ये कह रहे हैं कि फीस हमने इसलिए बढ़ाई, महाराष्ट्र की घटना है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई कि हमको हमारे टीचर्स को कंप्यूटर देने पड़ेंगे, उनके लिए इंटरनेट देना पड़ेगा, तो ये खर्चा भी हमारे ऊपर है, इसलिए फीस बढ़ाई। ये नहीं देखा गया कि एक बच्चे के लिए माता पिता को स्मार्टफोन या लैपटॉप या टैब लेना पड़ रहा है, उस खर्चे की कौन भरपाई करेगा। लेकिन ये खर्चे के साथ साथ उससे लाइब्रेरी फी ली जा रही है, जो कि वो लाइब्रेरी में जा नहीं रहा है। वही फी ली जा रही है जो फिजिकल बुक उसको मिला ही नहीं है। इस प्रकार की लूट की जानकारी अगर आपके पास है और आपका शोषण इस प्रकार से हो रहा है, तो आप हमको भेजिए। हम जानते हैं कि स्कूलों के लिए तो आप ग्राहक है, उपभोक्ता है, लेकिन क्या करें, ऐसे उपभोक्ता बनकर बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां ज्यादा दुश्मनी भी नहीं ले सकते। लेकिन हमारा यही अप्रोच ऐसे चोर, लुटेरे, डकैत स्कूल वालों के लिए खुली मैदान और छूट देता।